नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इसे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जो आज की वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम कि हमारे देश में भारतीय सरकार है जो उन्होंने कौन कौन सी स्कीमें चलाई हुई है जो 2014 से लेकर 19 तक। तो सबसे पहली योजना थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें क्या था कि इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा वसवर्ल यानी गुजरात से की गई। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान यानी बुढ़ापे के दौरान 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि पेंशन प्राप्ति के द्वारा अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगी। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष आयु समूह के घर के काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, कचरा उठाने वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, हथकरघा मजदूर आदि ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वो इस योजना के अंदर आएंगे। अब दूसरी योजना थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसमें क्या था कि सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत। कहते हैं कि इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से की गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों यानी बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से 10.74 करोड़ बीपीएल धारकों को फायदा होगा। इस योजना में 1350 तरह की बीमारी जिसमें जांच, सर्जरी, मेडिसिन शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना पर, दीक्षा पोर्टल। इसमें क्या कहा गया है कि दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह पोर्टल दीक्षा.gov.in यानी शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा की। कहते हैं कि इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एवं 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना है और यह गारंटी ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। ये क्या है? स्पर्श यानी स्कॉलरशिप फॉर प्रोमिशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम हैज ए
हॉबी यानी योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को स्कूली बच्चों 6ठी से 9वीं की क्लास की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा 6ठी से 9वीं तक में से 10 छात्रों अर्थात अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति वर्ष अर्थात 500 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के लिए यह एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न मिलेगा। अगली योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण व शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती करती है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए यानी 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। भाई प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। यानी इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता ऋण बीमा पेंशन पहुंच सुनिश्चित करना और वित्तीय समावेश करना है। 10 साल के आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैंक खाता खोल सकता है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा का प्रावधान है। 17 जनवरी 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 73,689.72 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। अगला ये योजना है हमारी सरकार की मेक इन इंडिया। भाई मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य चालू वर्ष 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्म दिवस पर शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासित युवाओं की समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल तथा उत्पादक क्षमता को विकसित करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना है। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था। अगली योजना है स्वच्छ भारत अभियान। कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। इस योजना का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर और स्वच्छ भारत मिशन को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू की गई एक योजना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के सामाजिक सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास के आदर्श गांवों में नामित मॉडल गांवों का विकास है। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान की मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया गया था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाता है। अगली योजना पहल योजना। पहल योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना है। यह योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज गया है, अर्थात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध योजना है। इस योजना को डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली योजना है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर गांव के विकास और वृद्धि के लिए की गई है। हृदय का पूर्ण रूप है HRIDAY यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अयुगमेंटेशन योजना। इस योजना को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के चयनित 12 शहरों अजमेर, अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकन्नी एवं वारंगल की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। इस योजना को पूरा करने के लिए 27 महीनों यानी मार्च 2017 का समय और 500 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत यानी हरियाणा से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। यह योजना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई थी। माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है यानी MUDRA। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं: शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपये और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं की जाती है। अगली योजना है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैब
लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को की गई थी। उजाला का पूर्ण रूप है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। भाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत बचत बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष तक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का निर्माण जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसमें क्या कहा गया है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है। यह योजना पेंशन फंड नियामक या विकास प्राधिकरण द्वारा शासित है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम 20 साल पहले इसका योगदान करना होगा। अगली है अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 24 जून 2015 को की गई थी। अमृत का पूर्ण रूप है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीबी वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 मई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक 161 चुने शहरों यानी पूर्व में 100 थे को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। अगली है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑन के नाम से भी जाना जाता है, यानी सबके लिए आवास। इस योजना का लक्ष्य 2020 तक 2 करोड़ नए राष्ट्र हाउस का निर्माण करना है। यानी इस योजना का लक्ष्य क्या है, 2020 तक 2 करोड़ नए हाउस यानी घर बनाकर देने हैं। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना का लक्ष्य 2020 तक किसानों की आयु को दोगुना करना है। अगली है स्कीम इंडिया मिशन। स्कीम इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक
देश के युवाओं का कौशल विकास करना है और इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 16 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरियां मुहैया कराना है। अगली है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। भाई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 मई 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना है। अगला है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 22 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगली योजना है उदय योजना। भाई उदय योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी। उदय का पूर्ण रूप उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम का वित्तीय सुधारों घाटों में से उभारना है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य नए कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन की शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई थी। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य 3 वर्ष में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास योजना यानी आर्थिक विकास प्रोत्साहन हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है। यानी इस मिशन का मुख्य लक्ष्य 3 वर्ष में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास प्रोत्साहन हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टर यानी समूह का निर्माण करना है। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। भाई सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। इस योजना के लिए कुल 1500 ब्रिज बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमों को साखू उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण देना सुनिश्चित किया गया है। अगली योजना है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। भी ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत महू में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 14 से 24 अप्रैल 2016 तक चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत देश में सही विकास के लिए गांवों के विकास पर बल दिया गया है। अगली है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का बजट 8,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। अगली है बजट 2018-19 में योजनाओं के लिए आवंटित राशि। योजना राशि करोड़ों में। मनरेगा में 55,000, प्रधानमंत्री आवास योजना 27,505, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 1200, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन 7,000, ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 3,825, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 32,613, स्मार्ट सिटी मिशन 6169, स्कूलों में मध्याह्न योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम 10,500, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 30,634, स्वच्छ भारत मिशन 17,843। तो दोस्तों
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 60 यानी 6060, राष्ट्रीय स्वच्छता बीमा योजना 2000, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 1801, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 9429, महिला सशक्तिकरण एवं संरक्षण मिशन 1366, रोजगार एवं कौशल विकास 5071, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13000, खेलो इंडिया 5020, स्टार्टअप इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना 76, स्टार्टअप इंडिया 281, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20, अटल पेंशन योजना 155, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 500, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 3700, राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन 9200, मिशन इंद्रधनुष योजना 51। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को हो। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।